हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रभात पांडे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चैप्टर। दिस इज रियल नंबर। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन रियल नंबर का क्लास 10th के। सबसे पहले हमें देखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि ये दोनों है क्या। बेसिकली ये समझ नहीं पाते कि एल्गोरिदम और लेमा में डिफरेंसेस क्या हैं। पहले हम इन्हें देखेंगे, फिर हम आगे कुछ इसके बेस पे कुछ चीजें सॉल्व करूंगा हल्की सी, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। समझते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम और डिफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंसेस की अगर बात करें इससे पहले इन्हें समझते हैं। मोहम्मद इन मूसा अल ख्वारिज़मी कौन थे? ये आपके एनसीईआरटी में जो 1.1 पढ़ते होगे तो इसके पहले एक पेज और पहले यहाँ पे एक आपको बॉक्स मिलेगा जिनमें इनकी फोटोज और इनके बारे में कुछ दिया गया है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है। तो एल्गोरिदम क्या है? मेनली ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। क्या होता है भाई? एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो हमें पहले से पता होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और लेमा क्या होता है? एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट होती है। मतलब एक स्टेटमेंट ऐसी है जो पहले से प्रूव है, उसी स्टेटमेंट का यूज करके हम अगली स्टेटमेंट के यूज करने के प्रोसीजर को ही लेमा बोलते हैं। और यहाँ पे जो नाम दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे ये किस लिए लिखा है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो नहीं है, सिलेबस में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको इसे जानना जरूरी होता है क्योंकि अगर मैथ्स पढ़ रहे हो यार, सच में मैथ्स से प्यार करते हो तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली पढ़ो। यहाँ पे क्या है, इन्होंने उसी बॉक्स में देखोगे तो एक बुक इन्होंने लिख रखी है, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। ये क्या है? इनकी बुक्स थी। अच्छा, आप लोग बहुत ज्यादा करते हो ना, अबे यार हिसाब कर लेते हैं भाई, आओ हिसाब कर लेते हैं, अरे मेरा हिसाब क्या हो गया अंकल बता देना। इस तरह से हिसाब जो वर्ड यूज आया या कॉमन जो हुआ वो वर्ड यहीं से आया। ठीक है, वो वर्ड यहीं से आया। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम ये था जो भी मैंने बताया। और एक वर्ड है अलजबरा। अलजबरा वर्ड कहां से आया? अलजब्र, ये भी ये वर्ड यहीं से निकला। अलजब से ये वर्ड निकला अलजबरा। ओके, अलजबरा ये वर्ड यहीं से निकला और हिसाब यहीं से कॉमन हुआ। ठीक, बढ़ते हैं एक बार और इसे देखते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स और ये लेमा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको कोशिश करूं समझाने की, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता क्या है बेसिकली। अगर मैं कहूं 70, सपोज मैंने 70 लिया और मैं कहूं इसे 12 से डिवाइड करूं, ठीक है, और तो ये हमें यहां पे पता है कि 12 5 60 होगा और यहां पे रिमाइंडर 10 बचेगा, है ना। फिर अगर हमें इसे करना है आगे सॉल्व तो ये हमें पता है कि भाई पॉइंट लगाऊंगा आगे, फिर ये आगे मूव करता रहेगा इस तरह से पॉइंट लगाने के बाद, है ना। तो यहां पे अच्छा एक चीज और जो आपको पता होगी ऑलरेडी, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा डिविडेंड और ये होता है हमारा कोशेंट और ये होता है हमारा रिमाइंडर। ये सब इतनी चीजें आपको पता होंगी। अब मैं कहूं, मैं आपको सारी वैल्यूज दे दूं बट आपको कहूं कि भाई आपको डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड फाइंड करके मुझे बताओ। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज आपको दे दूं और कहूं डिविडेंड फाइंड करके बताओ। कैसे बताओगे? सपोज मैं यहां पे लिखूं कि आपके पास 70 नहीं है लेकिन 12 है और 5 है, आप माइनस करके 60, 12 5 60 भी है आपके पास और यहां पे रिमाइंडर भी है आपके पास। ओके, आपको बतानी है इसकी वैल्यू। आप कैसे इसकी वैल्यू बताओगे, है ना। तो यहां पे इसके लिए एक जो रूल है हमारा, या जिसे थ्योरम भी बोल सकते हो, वो थ्योरम हमारी ये है कि वो थ्योरम बताती है कि भाई डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड को हम कैपिटल डी से शो कर रहे हैं यहां पे, वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। डिवाइजर जो होगा, सॉरी डिविडेंड जो होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। 12 5 60, 60 प्लस 10, तो ये हमें यहां पे पता चल गई इसकी वैल्यू क्या होगी? 70 होगी, है ना। और यहां पे एक चीज और इन्होंने बताई कि ये जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा भाई? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा क्या? रिमाइंडर।
और एक चीज और है, यहाँ पे जो b है ना ऑलवेज बड़ा होगा। यहाँ पे b को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए। यहाँ पे बी क्यू भी आप लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइजर यहाँ पे बी क्यू भी लिख सकते हो, बी को हम डिवाइजर ही यूज करते हैं, ठीक। तो इस बी को हम डिवाइजर के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये रिमाइंडर से ऑलवेज डिवाइजर यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। इन्हीं का यूज करके हमें पहली एक्सरसाइजेस को या पहली एक्सरसाइज को हमें पूर्ण रूप से देखेंगे। हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा था, आपको एल्गोरिदम समझ में आया, आपको लेमा समझ में आया, आपको इनके बारे में बताया मैंने, ये पर्सन मैथमेटिशियन थे, और हिसाब वर्ड कहाँ से निकला ये भी आपको पता चला, और अलजबरा वर्ड कहाँ से निकला, वो अलजब से निकला जो हम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और मुकाबला ये पूरी इनकी बुक थी, ठीक है। और ये हमने देखा एक स्टेप, और आपको ये भी पता चला ये कहां से आया, ये फॉर्मूला बन कहां से रहा है, तो यहां से बन रहा है, ठीक है, ये चीज आपको पता चली। अब एक बार छोटी सी और बात कर लेते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा यूक्लिड के बारे में। जो यूक्लिड है इनका ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा रिलेशन। यूक्लिड के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा, यूक्लिड के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा, या 9th में नहीं पढ़ा होगा बाय डिफॉल्ट तो 7th में जरूर पढ़ा होगा, 7th से ही यूक्लिड की स्टार्टिंग होती है। और डिवीजन क्या होता है, डिवीजन एक प्रोसेस है, किसका, डिवाइड का, क्योंकि आप सबको पता होगा यार 10th में पढ़ रहे हो तो डिवीजन तो एटलीस्ट पता होगा ही। तो डिवीजन क्या है, प्रोसेस ऑफ डिवाइड, प्रोसेस ऑफ डिवाइड, और मैंने एल्गोरिथम बताया, वेल डिफाइंड स्टेप। अब इसका मतलब क्या है, पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड के अनुसार जो डिवाइड का प्रोसेस है उसे हमें वेल स्टेप्स के प्रोसीजर में हमें बताना होता है, जो कि अभी हमने देखा किस फॉर्मूले और किस पे हम बेस्ड आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे फिर हम उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे समझ आई होगी यार, होप करता हूं। प्लीज ये वीडियो देख के ही अगली वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।